सब होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सबके सामने क्लास 10th कोर्स बी का एक चैप्टर जो कविता है पर्वत प्रवेश में पावस, वो आपके सामने लाई हूँ ताकि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि एक बेसिक जानकारी कि उनका जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977। 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था। प्रकृति का सुकुमार, ये नाम देने के पीछे कारण ये था कि इनकी कविताओं में या इनकी रचनाओं में आपको प्रकृति के दृश्यों का, प्रकृति के मनोरम नज़ारों का आपको सुलभ ही दर्शन हो जाएगा। आप इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कवि की आंखों से दृश्य को, मनोरम पृथ्वी के मनोरम दृश्य को देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ झलक आपको इनकी ये कविता जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ जानकारियाँ, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। जो अभी पंक्ति पढ़ी काव्यांश की, उसको क्या हम अब भाव सौंदर्य देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पावस ऋतु, पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होती है? चारों तरफ वर्षा होती रहती है। और सुमित्रानंदन पंत जी ने कहाँ का वर्णन किया है? किस जगह का? पर्वत प्रदेश का। तो पर्वत प्रदेश में जब वर्षा होती है तब क्या होता है? पल पल दृश्य चेंज होता रहता है। आपका दृश्य बदलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर मनोरम दृश्य छाया हुआ है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। प्रकृति के प्रतिपल बदलते रूप सौंदर्य का वर्णन किया है सुमित्रानंदन पंत जी ने, जहाँ वर्षा ऋतु हो रही है। अब इसमें कहा गया है मेघलाकार पर्वत अपार। मेघलाकार, मेघलाकार, तो मेखलाकार का मतलब होता है करधनी। करधनी होती है, एक आभूषण होता है जो महिलाएं अपने कमर में पहनती है। तो किससे उपमा दी गई है? पर्वत को मेखलाकार से उपमा दी गई है। और सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब पर्वत के पैरों में जो तालाब है, उसमें बारिश के बाद जब पर्वत अपना प्रतिबिंब देखता है तो ऐसा लगता है मानो वह मंत्रमुग्ध हो रहा है, बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। अपने हजार पुष्प रूपी आँखों से ऐसे लगता है कि जैसे अपने हजार पुष्प रूपी आँखों से वह ये नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही तन्मयता के साथ वो क्या कर रहा है? अपना प्रतिबिंब देख रहा है। और प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण किसको बना दिया है सुमित्रानंदन पंत जी ने? तालाब को उन्होंने एक दर्पण का रूप दे दिया है। वो कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो मंडलाकार पर्वत तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने हजार हजार पुष्प रूपी, हजार हजार पुष्प रूपी जो वो शब्द है, ये पंक्ति में लाइन है, दिस इज दृग सुमन फाड़, मतलब सहस्त्र हजार आँखें, जो पुष्प रूपी आँखें हैं, उसको फाड़ कर अपना प्रतिबिंब तालाब में देख रहा है और मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा है। ये विशाल तालाब पर्वत की पाँव के पास फैले हुए हैं, जहाँ पर कि स्वच्छ और पारदर्शी दर्पण सा माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है, जिसमें कि पर्वत अपना प्रतिबिंब झांक रहा है।
आशा करती हूँ कि आपको इस काव्यांश का आशय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी शब्द जो कठिन लगे, जिसका अर्थ समझ ना आए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो कल फिर मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें कि मैं अगला काव्यांश आपके साथ लेकर के आऊँगी और उसका आशय हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।